पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले एनडीए गठबंधन में दरार देखने को मिल रहा है। दरार इसलिए क्योंकि कैबिनेट के विस्तार से पहले कई जो दल हैं वो अब नाराज हो गए हैं नीतीश कुमार और बीजेपी से। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट में अगर बातचीत की जाए विधायकों की, अगर मंत्री पद की बातचीत की जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद के लिए काफ़ी परेशान हैं कि नीतीश कुमार क्या हमें बड़ी जिम्मेदारी मंत्री बनाकर देंगे, क्या बीजेपी के तरफ से जो मंत्री पद था वो अपने विधायकों को, किसी नए विधायकों को दिया जाएगा। अभी मंथन का दौर बीजेपी और जदयू के अंदर चल रहा है, क्योंकि आपने देखा फ्लोर टेस्ट से पहले शायद यही सब नाराजगी की वजह से कई विधायक नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंच पा रहे थे। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके फ्लोर टेस्ट तो हो गया है, सरकार तो बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक खुलासे जो है वो राजनीतिक घराने की वो हो रही है। जीतन राम मांझी की अगर बातचीत की जाए तो जीतन राम मांझी पहले ही नीतीश कुमार के आने के साथ साथ उन्होंने भारी टेंशन एनडीए को दे दिया था। आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय जो जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर बैठ गए थे खूंटा गाड़ के कि हम यहां से नहीं हिलेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी पर विश्वास एनडीए गठबंधन में बीजेपी को नहीं हो रहा था, क्योंकि जीतन राम मांझी को आरजेडी से बड़े ऑफर पे ऑफर आ रहे थे। लालू प्रसाद यादव से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने फोन करके बड़ा ऑफर और सीएम पद के लिए उनको ऑफर किया गया था। जीतन राम मांझी खुद अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर जो सदन के अंदर महागठबंधन में रहते हुए कहा था, उसका बदला क्या जीतन राम मांझी निकालेंगे, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार तो आ गए हैं, लेकिन क्या जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको अपमानित किया है, नीतीश कुमार ने उनको अपशब्द कहे हैं, वैसी बातें कही हैं, जाति सूचक बातें कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नीतीश कुमार की भी किरकिरी उड़ी थी। अब देखिए, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सुबह सुबह एक चिंता बढ़ा दिया। दरअसल एक कार्यकर्ता के द्वारा एक पोस्टर, जिसकी तस्वीर हमने पहले ही आपको दिखाया है, उन तस्वीर में जो लिखा गया था कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के बारे में कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। इस पोस्टर के बाद से फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि जीतन राम मांझी क्या फिर से मंत्रिमंडल विस्तार में अपने 2 मंत्रियों के लिए अड़ गए हैं। तो जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान एक बार फिर से दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझ पर जो एहसान किया था, मैंने उससे बढ़कर काम कर दिया है। मैंने आरजेडी के सीएम पद को छोड़कर नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। यानी कि जीतन राम मांझी को ऑफर सीएम के लिए कहीं ना कहीं आज भी है महागठबंधन में। अब सीएम पद को लेकर के जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच में क्या बातें हुई हैं, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि एक और जो जीतन राम मांझी हैं, उनके बयान सामने आए हैं कि आरजेडी ने सरकार बनने पर मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन मैंने तेजस्वी यादव का साथ नहीं दिया। नीतीश कुमार ने दूसरे के चक्कर में मुझे अपने गठबंधन से बाहर कर दिया था। ये तब की बात है जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो महागठबंधन से अलग हो गई थी। उस समय भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के जो सीएम आवास है उसमें कई बार गए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तब भी उन्होंने बातें कही थी और टिकट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। तो एक बार फिर से बड़ा खुलासा जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया है कि आरजेडी में अभी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है। जीतन राम मांझी को लेकर के कहीं ना कहीं ऑफर अब भी है आरजेडी के तरफ से कि जब आएंगे तो जीतन राम मांझी के लिए वो सीट सुरक्षित रखा जाएगा, वो मंत्री पद सुरक्षित रखा जाएगा जो जीतन राम मांझी चाहते हैं। तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में जो तल्खियां हैं वो अब भी कम नहीं हुई हैं। एक तरीके से इसे आप लोकसभा 2024 के चुनाव और मंत्रिमंडल में
नेगोशिएशन को लेकर के भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी दल एनडीए गठबंधन में अब कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए दिख रहे हैं। टिकट लेना है, मंत्रिमंडल में अपने विधायकों को जगह देना है, इसको लेकर जीतन राम मांझी बड़ी तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी हैं। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।